Which is the greatest sin in the Bible? पवित्र शास्त्र में सबसे बड़ा पाप किसको बताया गया है? Huh? Glory to God. मूर्ति पूजा। Glory to God. This is the greatest sin in the Bible, ये सबसे बड़ा पाप है पवित्र शास्त्र में बताया गया है and God has attached और पुरुष से जुड़ा हुआ है to that idolatry उस मूर्ति पूजा से the greatest threatening. उससे सबसे ज्यादा भय किसमें है उसके बारे में परमेश्वर से जुड़ा हुआ The है। greatest threatening God has attached to that sin. इस पाप से परमेश्वर ने सबसे बड़ा एक भय रखा हुआ है। Yeah, so go to Exodus. तो आए हम निर्गमन के अध्याय में जाते हैं। Read Exodus 20, start. See, this is the greatest threatening that God has given to man. तो ये सबसे बड़ा भय है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है मनुष्य के लिए। आए हम निर्गमन का अध्याय 20 Everybody got it? Start. 20, start. आइए हम पढ़ते हैं 20 का पहला वचन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासों के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों के ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला एक परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे भय रखते हैं उनके बेटों पोतों और प्रपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। Glory to God. See, this is the, he will not only bothered about you ये खाली आपके बारे में नहीं है। when you commit adultery, idolatry. जब आप मूर्ति पूजा करते हो तब He says he will go down to the third and the fourth generation. वो कहते हैं कि अभी तीसरी और चौथी पीढ़ी तक ये दंड जाएगा। Serious affair. ये बड़ी गंभीर बात He है। will go down to the third and the fourth generation. देखिए परमेश्वर आपके तीसरी और चौथी पीढ़ी तक इसका दंड देगा। See, and he calls this idolatry और इस मूर्ति में वो कहता है those who hate me. जो मुझसे नफरत करते When you do idolatry, आप कब मूर्ति पूजा करते हो you hate it. तो तुम आप मुझसे नफरत करते हो। I am not saying. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, I am not saying. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, I am showing you God's word. ये मैं आपको परमेश्वर वचन दिखा रहा हूँ। No other threatening कोई भी ऐसा भय नहीं है in the Bible. शास्त्र में। You check everywhere. आप हर जगह जांच ले, No other threatening is as great as this. इससे जैसा भय युक्त शब्द कहीं और नहीं है इसके बारे में बताया गया है। No other threatening is this. और कोई ऐसा भय दिया नहीं है। And you see rampant idolatry in our Christendom. और आप देखोगे आप किसी जीवन में कितनी मूर्ति पूजा होती है, कितनी भयंकर तरीके से। You know that. आप जानते हो इस बात को। Now this is another verse which I am reading, the 20. I am the Lord thy God. I am, again I am, huh? I am the Lord thy God, which have brought you out of the land of Egypt. What is the meaning of this? देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, मिस्र से मैं तुम्हें निकाल ले आया। इसका मतलब What क्या is the है? meaning of this? इसका मतलब क्या हुआ? Huh? I have brought you out of the world. मैंने तुम्हें इस संसार से बाहर निकाला। Egypt is a symbol of the world. देखिए जो मिस्र देश है वो एक चिन्ह है, चिन्ह There he brought Israel. There he brought Israel out from Egypt. मिस्र से इजराइल में जब लेके आया लोगों को, And here he brought us out. यहाँ पर कहा है कि हमें इसमें से बाहर निकाला है। This is the meaning of this. इसका अर्थ यहाँ पे ये होता है। See, and then he says, do not. I'm not saying. ये मैं नहीं कह रहा Thou हूँ। shalt not make thee any graven image. Not only make. Forget about bowing down. He says, do not make. देखिए आप सिर्फ आपसे झुक जाना नहीं है, प्रणाम करना नहीं, लेकिन आप किसी की तरह मूर्ति न बनाना। हाँ, मूर्ति नहीं बना. Or any likeness of anything in heaven above or anything on the earth beneath, so that is in the water underneath. Thou shalt not bow down. Now the second portion is not to bow down. देखिए दूसरी बात ये हम बता रहे हैं, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के जल के अंदर कहीं से भी किसी के सामने तुम अपने दंडवत न You करना। shall not even make. आप बनाना ही नहीं। It's a very serious affair. देखिए ये बड़ी गंभीर बात And है। then he adds this threatening. फिर अब आगे फिर उसके बारे में जो बता रहा है कि क्या आपके लिए डर होगा इस बारे में, Okay, क्या clear. So now the question. Now I am giving the question. अब मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुने। When Noah came out of the flood, देखिए जब नोहा उस बाढ़ से बाहर जब just आया, now this person said, Lord, let us
make us to know you. देखिए अभी जैसे इस व्यक्ति ने कहा कि हे प्रभु हम तुझे जाने हमें This is the most important thing ये सबसे बड़ी in the महत्वपूर्ण Church of Jesus Christ. यीशु मसीह कलीसिया में ये बड़ी महत्वपूर्ण To बात know है Him. कि हम उसको जाने। When Noah came out of the flood, जब नोहा उस बाढ़ से बाहर आया जब he made an altar उसने एक वेदी बनाई and worshipped God. और उसने परमेश्वर की आराधना की। Abraham made an altar अब्राहम ने भी वेदी बनाई and worshipped God. और उसने परमेश्वर की आराधना की। Isaac made an altar इसहाक ने भी वेदी बनाई and worshipped God. और उसने परमेश्वर की आराधना की। Jacob made an altar. याकूब ने वेदी बनाई। Jacob made 3 altars याकूब ने 3 वेदियां बनाई and he worshipped God. और उसने परमेश्वर की आराधना की। Then what is this? फिर ये जो वेदी है वो क्या है? People will fool you and tell you, "Arey, Abraham made an altar here. लोग आपको Jacob मूर्ख made an बनाएंगे। altar here, and who is that? Isaac made an altar." Then देख लोग आपको मूर्ख बनाएंगे और that's बताएंगे why कि these. अब्राहम इसहाक याकूब ने भी वेदियां बनाई। फिर Now this is the question for you. ये आपके लिए प्रश्न है। All week think you will be less sinning if you think about this. अगर आप इस बारे में ज्यादा सोचे तो आप पाप में ज्यादा घुसोगे नहीं। See, he said just now, जिसे अभी बताया allow us to know you. हमें ऐसी याद दे कि हम तुझे जाने। That is eternal life. ये अनंत काल का जीवन है। That is eternal life. ये अनंत काल का जीवन है। See, reading scripture is not eternal life. देख खाली वचन पढ़ना कोई अनंत काल का जीवन नहीं है। To know you is eternal life. ये परमेश्वर जानना उसके पुत्र को जानना अनंत काल का जीवन है। And why we should know God? और क्यों हमें परमेश्वर जानना है? First of all, eternal life. पहली बात तो अनंत काल का Secondly, जीवन। दूसरी बात don't be afraid to say it. देख भय न खाए के कुछ कहने के लिए। Don't be afraid. अब भय न खाए When you do- चिंता न करें। God is a merciful God. God has mercy on us. देखिए परमेश्वर हम पर दया Why है। you should know God? क्यों हमें परमेश्वर जानना है? Why you should know God? क्यों हमें परमेश्वर जानना है? You are afraid. अब Why you शायद should know God? क्या जरूरी है कि हाँ? आपको जानना है? Huh? No. Stay away from sin. No. You should know God. See, I'll tell you. Just let me give you. Suppose one Hindu or a देखिए, Muslim, whatever he is, देखिए आप मान लो कि एक हिंदू है या एक मुस्लिम है। he does say some Ganesh puja or Durga puja, whatever. He goes to his God. One stone is there. He'll put some milk on that. Whatever. देखिए जैसे कि हिंदू है या मुस्लिम है वे अपने अपनी आराधना अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई मूर्ति के सामने है। Is he inquiring about that God? लेकिन क्या कभी वो इसकी पूछताछ करते Who हैं that God is? कि वो परमेश्वर कौन है जिनकी वो पूजा करते But हैं? why? क्यों? But why? पर क्यों? The question is why? प्रश्न उठता है कि So क्यों? many people are going into the temple. So Yes, many you know. people are seeing some image. They put something there. But why he is not inquiring? He has got terrific education. Yes or no? देख कितने लोग पढ़े He's लिखे an educated man here. देख पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी वो कई के मंदिरों में जाते हैं और पत्थरों की मूर्तियों के सामने पूजा अर्चा करते हैं पर कभी प्रश्न नहीं पूछते क्यों? Why he doesn't inquire? वे कभी ये पूछताछ नहीं कौन करते। है यार? हाँ? Blind faith means keep on doing. देखिए मतलब अंदर जो Not, करते जाए are we not of the same category? क्या हम इसी स्तर पे नहीं आते? Just think properly. कृपया सही से सोचे। Coming to church is of no use if you don't know this God. अब कलिसिया में और अब इसको नहीं जाने तो कोई मतलब नहीं बनता इस बात का। Meaningless. इसका अर्थ ही नहीं हो जाता है। Wasting your rickshaw money, wasting your whatever way you come here. It's a waste of money. फिर आप आने के लिए यहाँ पे जो खर्चा करते हो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा करते हो रिक्शा से या किसी से भी वो फिर व्यर्थ है। You will not even able to tell your own husband who's an unbeliever. आप अपने पति को भी नहीं बता जो अब जो इसको बता भी नहीं पाओगे क्यों आप ये कर रहे हो? Because there is no Holy Spirit inside only you. क्योंकि आपके अंदर तो पवित्र आत्मा ही नहीं है। You cannot tell him also. आप उसे बता ही नहीं पाओगे। See, it's a serious thing. देखिए गंभीर बात है। The church is just not simply called out. देखिए कलिसिया को इसीलिए ऐसे नहीं बुलाया है। Called out to know him. इसलिए बुलाया कि वे उसको जाने So you can tell your unbelieving people. ताकि आप अवश्य अपने जो लोगों को बता सके। So now my question, okay, you answer this question. देखिए मैं आपका प्रश्न पूछा आप उसको उत्तर दे। Noah made an altar. जैसे मैंने कहा कि नोहा ने वेदी बनाई, Abraham made an altar. अब्राहम ने वेदी बनाई, Isaac made an altar. इसहाक ने वेदी बनाई And Jacob made 3 altars. और याकूब ने 3 वेदियां Even बनाई Abraham made more than 1 altar. और अब्राहम ने भी एक से ज्यादा वेदियां And he बनाई worshipped God. और उसने परमेश्वर की आराधना And की। still this God और फिर उसके बावजूद ये हमारा परमेश्वर calls himself वो अपने आप कहता है the God of और परमेश्वर Abraham, अब्राहम का परमेश्वर, Isaac, इसहाक का परमेश्वर and Jacob. याकूब का परमेश्वर कहलाता See, है। you know, that is why I want to teach this God. इसलिए तो मैं इस परिवार में सिखाना चाहता Not हूँ going inside. ये आपके अंदर घुस नहीं रहा है भीतर, Not going inside. आपके भीतर नहीं घुस रही बात।
The knowledge of this God. इस परमेश्वर ज्ञान आपके भीतर घुस नहीं रहा है, हाँ, this is most important. ये बड़ा महत्वपूर्ण है। You should know this God. आपको इस परमेश्वर जानना जरूरी है। That is the most important thing in life. ये हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है। And secondly, you should know this God दूसरी बात ये है जो आपको इस परमेश्वर जानना है, because all of us gathered here हम सारे जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, will die. हम एक दिन मरेंगे। You will die. अवश्य कि आप मरोगे। You don't think you will not die. आप ये ना सोचो कि आप नहीं मरोगे। My wife thinks that she'll never die. मेरी पत्नी सोचती है कि वो कभी नहीं मरेगी। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Soon as you talk this topic, she's looking that side. जैसे ये विषय खत्म हो और दूसरी तरफ देख रही है। Soon as you talk this topic. जिस तरह जैसे हमने इस वीडियो की शुरुआत कुछ In fact, even in the car I spoke about this topic. और कार के अंदर भी मैंने इसको इस विषय के बारे में बताया। She's looking outside the window. वो खिड़की के बाहर देखने लगी। We will die. अवश्य कि हम मरेंगे। See, this is the truth. ये सच्चाई है। We got to know this God. हमें जरूरी है कि हम इस परमेश्वर जानना, And we got to know why Jesus Christ. और हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्यों यीशु मसीह, क्यों यीशु मसीह? Why Jesus? क्यों यीशु मसीह। We got to know. ये जरूरी है कि हम जानें। And we are intellectual. और हम बड़े बुद्धिमान हैं। This is the main thing of the church. ये जो मुख्य बात है कलीसिया के लिए मुख्य बात है। This is the main thing of the church. ये कलीसिया के लिए मुख्य बात And है। then you tell me your life. फिर आप मुझे अपने जीवन के बारे में बताएं। Then you tell. फिर बताएं। See? Okay, now let's go to Revelation. चले Think about it. ये आप इसी बार सोचें, हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। Think about it and tell me. और मुझे उत्तर दें। Okay, let's go to Revelation. Now today we are going to do the church of Sardis. अभी आज हम जो देखने वाले हैं वो सरदिस की कलीसिया के बारे में Yeah, देखने वाले हैं। okay. We'll do the church of Sardis. आज हम सरदिस की कलीसिया को जानेंगे। पढ़ो brother. आइए हम पढ़ते हैं पहली वाक्य अध्याय 3। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। इसके कान हो बस सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। Glory to God. This is the next church. No? ये अभी अगली Church, church है। not unbelievers. देखिए कलीसिया है, Church. अविश्वासी की नहीं। Church started by the apostles. देखिए कलीसिया जिसे प्रेरितों ने शुरुआत की। Okay, now I'll tell you a little bit about this, about Sardis only. अब मैं थोड़ी बातें बताऊंगा इस सरदिस कलीसिया के बारे में। Okay, now the last church which we was Thyatira, correct? देखिए पिछली बार हमने जो देखा वो थुआतीरा कलीसिया के बारे में। South of Thyatira, जो थुआतीरा के दक्षिण की ओर just 30 kilometers सिर्फ 30 किलोमीटर is this church. 30 किलोमीटर दूरी पर ये कलीसिया है। Okay, just 30 kilometers south of Thyatira is this church. थुआतीरा Sardis. के दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर के अंतर पर ये सरदिस कलीसिया है। Okay, now this is a church ये जो कलीसिया है, where there was lot of time volcanic eruptions. यहाँ ऐसी जगह है यहाँ पे बड़ी बहुत ज्वालामुखियाँ होती हैं। Many times. कई बार होता है। Okay, now out of these volcanic eruptions, ये जो ज्वालामुखी जो ज्वाला होता है उसके बावजूद listen carefully, ध्यानपूर्वक सुने, gold dust used to come out. उसमें से जो सोने का जो धूल कण है वो बाहर निकलता है। Remember, this church, देखिए ध्यान रखिए इस This कलीसिया पर। Sardis. ये सार्दिस की कलीसिया की घटना है। gold dust used to come out. उस ज्वालामुखी से जो सोने के कण बाहर Now when I निकलते हैं। say gold dust used to come out from the volcanic eruption, then what you should understand? फिर अब क्या समझ हाँ? जब ज्वालामुखी से सोने के धूल कण आते हैं तो आपको समझ में क्या है? हाँ। ये बड़े अमीर थी। They were rich. ये बड़े अमीर थे। Out of all the churches, this church was the richest. सारी कलीसिया में ये जो कलीसिया थी बड़ी अमीर कलीसिया They थी। were rich. वे अमीर थी। See, the main important thing that they were rich. देखिए सबसे मुख्य बात थी कि They ये were बड़े अमीर थे। confident and self-sufficient people. ये जो बड़े हैं अपने आप पर भरोसा रखने वाले लोग थे। We know from history, हम इतिहास से ये जानते हैं a very wealthy place.
सबसे बड़ा एक समृद्ध लोग थे. Okay? Now, all the time, now, if gold dust is to come from the volcanic eruption, जब आप समझते हो कि ज्वालामुखी से जो धूल Then what? धूल का निकलते हैं, they used to wait for it or not wait for it. तो उनको उनका इंतजार करना था या नहीं करना था. See, read the history of this place. इस जगह की आप इतिहास को देखिए. See, first of all, they have built their town पहली बात उन्होंने अपना शहर बनाया. far off from this volcanic eruption. ये जो ज्वालामुखी जहाँ फटती है वहाँ से दूर एक अपनी जगह They used to एक always उनका wait शहर for this बनाया. volcanic eruption और वे हमेशा इंतजार करते कि ज्वालामुखी कब फट जाए to collect this gold dust. ताकि उसमें से जो निकलने वाली जो सोने की धूल पर That's how they became wealthy. ताकि वे और समृद्ध बने. Okay, now, अब there was one, listen, note it down if you want. अगर आप चाहते हो तो आप उसको लिख के रखते हैं. One king, एक राजा Croesus. जिसका नाम क्रोइसस है. Croesus, he was the richest man of the world. वो संसार से सबसे बड़ा अमीर था संसार में. Richest man of the world. King संसार- Croesus. जो राजा जो ये सबसे संसार सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति He था. was found in Sardis. उसने ये सरदिस को स्थापन किया इस शहर को. Okay. Now, money जो धन है पैसे started from Sardis. जो सरदिस से आने लगे. Check for yourself. अब आप स्वयं देखिए. Started by this King Croesus. ये जो राजा है उसने शुरुआत किस बात की. Actual money जो सही जो पैसे कहते हैं जिसे हम वो came out of this society इस समाज से बाहर निकले. from निकाले. King Croesus. राजा क्रोइसस ने इसके शुरुआत की. Okay. Now, they were wealthy, वे समृद्ध थे self-sufficient. और स्वयं पूर्ण थे. Even there was an earthquake. भले वहाँ पे जो भूकंप होते थे They did not take money from anybody. उस समय वो कभी किसी से कोई पैसे नहीं लेते थे. They built their city in 18 months' time. वे 18 महीने के समय में अपनी शहर को फिर बना देते थे. This was the wealth available in Sardis. इस तरह का जो धन उनके पास था सार्दिस शहर में. 2 times 2 बार in history, इतिहास में बताया गया है. they were overtaken by their enemies 2 बार उनके शत्रु ने उन पर विजय पाए. जय because पाए. they were self-confident. क्योंकि उनको अपने आप पर भरोसा था. That was in 549 BC ये 549 बीसी में and 218 BC. और 280 बीसी में They were overtaken by their enemies उन पर जो शत्रु ने विजय पाई. because they were self-confident. क्योंकि वो अपने आप पे भरोसा रखने वाले लोग थे. Okay, now it was an affluent society. Means affluent. You understand what I mean? You mean to say, na? Very affluent society. मतलब Okay. बड़े अमीर लोग थे. Church also was there, huh? वहाँ पे कलीसिया भी थी. And they lived for pleasure, और वे अपने आनंद के लिए जीते थे. leisure means आराम करना है, बस मजा करना है जिंदगी में. Live for pleasure and leisure. Okay. वे आनंद के लिए जीते थे वैसे. They imported slaves वे दासों का मतलब आयात करते थे from all over Rome. सारे रोम में. That much rich they were. वे इतने अमीर थे. Sardis. सारदीस. They imported slaves देखिए from all over Rome. सारे रोम से वो दासों का आयात करते थे. Okay. Now there was one writer वहाँ पे एक ऐसा लेखक था known as Melito. जिसका नाम था मिलिटो. Melito, okay. Now he wrote उसने लिखा है the first commentary of Revelation. The first commentary जो पहला जो of Revelation. प्रकाश वाक्य की जो Detail. टीका है Came out of Sardis सारदीस से आई है. from टीका this है. man named Melito. ये जो नाम जो व्यक्ति का नाम लिखा है मिलाटो उसने बताया है. टीका की है. Okay. Now remember all this, huh? अब से ध्यान रखें. Okay. He was a pastor of a church. वो कलीसिया का पासवान था Melito by name. जिसका नाम मिलिटो था. Okay, the book of Revelation, the first that came out of Sardis. जो पहली जो प्रकाशित वाक्य जो पहली जो टीका आई वो इस व्यक्ति से आई. It was a fashionable church. ये बड़ी फैशनेबल कलीसिया थी. Busy, very busy. बड़ी बिजी थी मतलब बड़ी व्यस्त थी. And life according to them. और उनके अपने हिसाब से जीवन जी रहे थे. Big crowds. बहुत ज्यादा भीड़. Big crowds बहुत बड़ी भीड़. of people. Big crowds of people. बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ थी. Big collections. बहुत कुछ जमा धन के जमा होता था. It had the best reputation of all the 7 churches. सातों कलीसिया में उनका बड़ा ही नाम था. But what does Jesus say? पर यीशु मसीह इनके लिए क्या कहता है? See what Jesus said. पर देखिए यहाँ पे यीशु मसीह इनके लिए क्या Now कहता I'll है. read. And unto the angel of the church of Sardis,
these things had he said, and the seven spirits of this will do, and seven I know thy works, and thou hast a name. Thou hast a name. तुझे तो नाम है, You have a name. And thou says thou livest. Your lively church. तू कहता है मैं Big जीवता हूँ। collections. तू कहता है मैं जीवता हूँ। Fashionable है, church. बहुत ही धन है तेरे पास, But he says thou art dead. पर ये कहता है तू मरा हुआ है। I mean dead means what? अब ये मरा हुआ का मतलब क्या होता है? You are spiritually dead. आत्मिक क्षेत्र में वो मरा हुआ You है। are dead. आत्मिक क्षेत्र में वो You are मृत है, dead. मृत। Okay? Now this is first thing to understand. Huh? पहली बात ये हमें समझना है। Now that means you are spiritually dead. मतलब आत्मिक तौर पे तो मृत हुआ है। Okay. Now let's go to the. I gave you the gist of Sardis now. अब शादी के बारे में मैं थोड़ा वर्णन दिया। I gave you. Now let us go to the actual letter. अभी हम सही जो पत्र है उसके बारे में देखेंगे कैसा लिखा है, वो पत्र लिखा है। The actual letter, okay? And unto the angel of the church of Sardis, write these things, said that he had the seven spirits of God. This I explained to you. Seven spirits of God. When I started Revelation, you know, if you want to take the scripture again, you take the scripture. जब प्रकाश वाक्य की शुरुआत की तो मैंने बता दी कि इस सात आत्माएं क्या है। Isaiah 11, 2 and 3. There you will see seven spirits of this God. The Holy Spirit. 2 और 3 में बताया ये इस सात आत्माएं क्या है, वहाँ मैंने बताया वो पवित्र आत्मा के बारे में। This is the Holy Spirit, okay? And not only that, then he says, and the seven stars. और सात तारे हैं। What is the stars are? अब सात तारे क्या है? What do you mean by stars, huh? Oh, glory to God. This is addressed to leaders. ये सब जो हाँ। है वो अगुवाओं को दर्शा रहा है। That's why nobody teaches these churches. नहीं, इसीलिए तो कोई इस You go all over Mumbai. अब मुंबई कहीं पे भी जाए, Go all over and see. Or you check on God TV. आप गॉड टीवी में चेक करो या कहीं मुंबई में Go to बातें कैसे में all जाए। the teachers of God TV. You will not see them teaching the seven churches. वे कभी सात कृषि के बारे में नहीं सिखाते, Not teach the seven churches. Because this is attacking them. क्योंकि ये ऊपर हमला कर लेता है। It is attacking them. This Sardis church is attacking the leaders. जो सारथी जी कलिसिया की जो बातें हैं वो अपने कलिसिया के अगुवाओं पर हमला करती है। Okay, now let's see. The seven. I know thy works. मैं तेरा काम को जानता हूँ। I know thy works. Okay? And thou hast a name. That means you have built a reputation now for yourself. तूने अपने आप के लिए एक नाम बनाया हुआ है। See the amount of pastors who have built reputation for themselves. देख कितने ऐसे पास्टरों ने जिन्होंने अपने आप का नाम बनाया हुआ And है। how much they will teach their people. लेकिन वो कितना अपने लोगों को सिखाते वो देखे। You just see. आप खुद स्वयं देखे। You just see. And there are people here also who know this truth. देखिए यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो जानते सच्चाई They को only जानते हैं। want to build a reputation for themselves. वे अपने आप का खाली एक नाम बनाना चाहते हैं, बस I am pastor. मैं पासवान हूँ, I am the leader. मैं अगुवा हूँ। So he says, I know thy works. इसलिए वो कहते हैं कि मैं तेरे काम जानता हूँ And thou hast a name. और तेरा एक नाम है। Naam hai. See all over. You go and see. अब कहीं पे भी जाओ देखो, Name is there वहाँ पे एक नाम है of that particular person. उस पर इस व्यक्ति I don't want to take names. You already know the name. मैं उनका नाम बताना चाहिए, आप स्वयं देख ले। You know the names. Everybody knows those people by name. आप सभी जानते उसके नाम के द्वारा जानते कौन है वो। All are known by name. सभी जानते उसके नाम। What does Jesus say? पर यीशु मसीह क्या कहता है इसके बारे में? Now, and you say thou livest, पर तू तो कहता तू जीवता है, and thou art dead. लेकिन तू तो है मरा हुआ है। That's why he says in Matthew, इसलिए वो मैथ्यू मत्ती में कहता है, on that day, उस he दिन will say, I never knew you. यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं जानता। I never knew you. मैं तुझे कभी नहीं जानता। See? Okay, let's go further. आगे बढ़ते हैं। Now, how do most believers evaluate a church? Let's see. Most believers, ज्यादातर विश्वासी see, this is the church of Jesus Christ. देखिए, It is not the denominational churches. ये कोई संप्रदाय नहीं है, It is not the denominational churches. ये कोई The संप्रदाय denominational churches will go to 17, 18, 19. There you will see, I'll show you denominational churches. मैं संप्रदाय जो होते हैं अलग अलग समय कलिसियाएं, उनका पता वो 70 से 90 दशक के बारे में है। These churches, outside churches. ये बाहर की कलिसियाएं जो है। Okay. Now you say, how do believers evaluate a church? I'll tell you. Okay, evaluate means how they say, अरे सही कलिसिया. वे कैसे अपने आप के कलिसिया को मूल्य Superb church, good church, good church. दर्शाते किस तरीके से I'll tell you how. First of all, warm welcome. पहली बात तो Sister, उसका एक उनका hello brother, especially if he is rich, huh? देखिए अगर वो Especially if they are rich. अगर खास तौर पे अगर वो अमीर है तो किस तरह स्वागत किया जाता है। अब देखो, I'm not. ये मैंने कहा आप I am not saying anything. मैं कुछ नहीं You कह रहा want to go outside and see what the 2% and go outside and see. आप बाहर जाके देख लोगे वो कैसे लोग स्वागत करते हैं जो अमीर If व्यक्ति they have आते हैं। got an idea that you are rich, अगर उनको पता है कि वो अमीर आदमी है, then you see.
फिर आप देखिए, Then you have a look. फिर आप देखो क्या Hello करते हैं। brother, hello sister, warm welcome. एक पता है, एक गर्म जोशी से उनका स्वागत करते They हैं। receive at their meetings. वो अपने उनके सभा में उनको ले लेते हैं। All of them are called for front seats. और उनको हमेशा अगली सीट दी जाती है। And they will tell that poor person, तो आप पीछे जाके बैठो. और गरीबों को वो पीछे की सीट देते हैं। Not the church of Jesus Christ. ये ऐसी यीशु मसीह कलीसिया नहीं हो Not the सकती है। church of Jesus ये Christ. यीशु मसीह कलीसिया नहीं हो सकती है। See, they evaluate. And then after that, उसके बाद the size of the congregation. Means how big it is. How many people are coming. जिस संगति में कितने लोग उसके आते हैं उनके, Okay? Then the amount of noise फिर कितना जो आवाज जो होता and है emotions in the meeting. और सभा में जो एक भावनाएं ऊपर पड़ती है, You will see people falling. आप देखो लोग गिर जाते हैं। You will see people, all that nonsense. अब एक मूर्खता। Anywhere you show me in the Bible now, I will close this Bible. और शास्त्र में ऐसा कहीं बताया कि कोई गिरता है, बताइए मुझे। Yes. They don't see they don't have any knowledge of God. जिन्हें परमेश्वर ज्ञान नहीं है, So nonsense. ऐसा ही मूर्खता It है। is not in the Bible. ये शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है। See, we have gone through this इसके द्वारा इससे हम गुजर and चुके हैं repented of this और इसके लिए हमने पश्चाताप किया है। and repented of this. इसके लिए हमने I'm पश्चाताप telling किया you है। the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, All places we have gone. हर जगह हम गए हैं। Some of the people here had gone somewhere to Mira Road and they came running back from Mira Road. और हमने से कई लोग Here only people are there. वापस दौड़ के यहाँ आए। They came running back. The amount of noise and amount of things that were going on there, they got scared. And in fact, they took some Hindu boys and went with them. Yeah. और बस स्टार्ट हो गया। Yeah. In fact, they had taken some Hindu boys and gone with them. अपने आप साथ में हिंदुओं को भी लेके जाते हैं। Those Hindu boys got so scared और इतना लोग डरते that हैं they came running out from there. तो उसमें भाग कर आ जाते And हैं। said, "हम नहीं आते अभी." And they said, "We are not coming." Yes or no? फिर वो कहते हैं हम नहीं आते, क्यों इस तरह की भययुक्त होती है, इतना There is शोर no शराबा knowledge होता of है, God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर ज्ञानी नहीं They है। don't give any knowledge of God. Only this thing they do gimmicks. उन्हें परमेश्वर ज्ञानी नहीं, यही सारी चीजें वो करते हैं खाली। See, this is what he said. There are a lot of emotions in the meetings. क्योंकि सभा में सिर्फ एक भावनाएं उमड़ती The है। music quality is superb. जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है, बहुत सुंदर होता है। Collection is there for bringing organ. You know this? मतलब ऐसे धन जमा करने के वो ऑर्गन जो शरीर के वो Announced by the pastor. Organ. Collection. मतलब ऐसे Yes or no? Tell me first. धन कमाते ऑर्गन खरीदने के लिए We are taking special collection today आज खास धन की जमा करेंगे कुछ चीज लेने to के bring लिए, a second organ. फिर दूसरा और यंत्र लाने के लिए। Yes or no? You know it, yeah. You know it. आप जानते हो। Special collection. खास उसके लिए धन निकालते हैं। Special collection to bring organ. ऑर्गन खरीदने के लिए खास धन निकालते हैं। The music quality जो म्यूजिक के जो संगीत का जो क्वालिटी होती है and the singing. और जो गीत गाते हैं, People are made to dress in different dressing. लोगों अलग अलग ड्रेस पहनने के लिए ऐसे लगाते हैं to come up and sing. ताकि वो आगे आके वैसे गीत गाए। This is the thing that is going on in the church today. एक कलीसिया में आज ऐसे बातें हो रही है। We are live. हम जीवित हैं। You see, when they ask somebody, जब वे पूछते किसी से, first thing they will ask you check. देख पहली बात वो ये पूछेंगे आप कुछ जानते कितना हैं? आदमी लोग आ रहे हैं? How many people are coming? कितने लोग आ रहे हैं? Yes or no? Come on, yaar. Come on, brother. Come on. Yes or no? Come on, brother. Come on. Everybody knows this. आपके सभी जानते चर्च में हैं। कितने आदमी लोग आ रहे हैं? Everywhere. हर जगह पे। But see what Jesus says. देखिए यीशु मसीह इसके लिए क्या कह रहा है। And the amount of offerings. और देखिए उसका ऑफरिंग जो अर्पण जो होता है कितना होता है। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। They force people वे लोगों पर जबरदस्ती करते हैं to give 10% of their salaries. अपने जो वेतन जो अपने धन कमाने से 10% देने के लिए लोग जबरदस्ती करते Showing हैं। nonsense scriptures. वे एक गलत वचन बताते हैं, उनको मूर्खता से बताते हैं। Because they don't know the Bible. क्योंकि उनको उस शास्त्र पता नहीं है। What is giving 10% of the salary? Can you imagine? आप समझते हो कि वेतन से 10% देना मतलब क्या होता है? Now when you are asked to give and forced to give 10% of your salary, जब आपको अपने वेतन में से 10% देने के लिए जब जबरदस्ती की जाती है, then what? फिर क्या? Salary slip has to be shown to the pastor. तो जो अपना वेतन की जो स्लिप होती है वो पास्टर को दिखाना जरूरी होता है Is it the church? कि ये कलीसिया है। Properly. Is it the church of Jesus Christ? क्या यीशु मसीह की कलीसिया ही है?
That's why the denominational churches are not bothered about these churches. इसीलिए जो संप्रदाय होती है, अलग अलग जो कलीसियां हाँ। होती है, ये इस बारे में सोचती ही नहीं They है। are not bothered about each other. सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं. हाँ. उनको They ऐसे are not लगता है। bothered about the churches उन्हें which are operating outside. जो कलीसिया की कोई फिक्र ही नहीं जो बाहर चल रही है उसके And बारे I'm में। going to tell you one more thing when I go into Revelation. जब प्रभु के मैं जाऊंगा, मैं तुमको आपको और एक बात बताऊंगा। These kind of churches इस तरह की कलीसियां will be joined by these denominational churches. वे इस तरह की संप्रदाय से जुड़ जाएंगी। And I'm going to show you the word of God. और मैं आपको प्रभु वचन बताऊंगा। God's word I will show you. मैं प्रभु वचन आपको बताऊंगा। You wait and watch these churches. अब इंतजार करें और इन कलीसिया पर देखें, Because in the denominational churches there is wealth. क्योंकि ये संप्रदाय जो कलीसिया है उनमें धन बहुत ज्यादा है। Full of money is there. Full of money. धन ऐसा बहता है उनमें। It's not a church of Jesus Christ. लेकिन ये यीशु मसीह की कलीसिया नहीं है। When we go to Revelation 17, 18 and 19, I will show you. जब प्रकट वाक्य के 17, 18, 19 अध्याय में हम जाएं तब मैं आपको बताऊंगा। But this God of the Bible, लेकिन ये शासक जो हमारा परमेश्वर है, Jesus Christ who is God, जो यीशु मसीह जो परमेश्वर है, is not impressed by these things. इस तरह से उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यीशु मसीह पर। I'll tell you God's evaluation of a church. ठीक है, परमेश्वर की जो कलीसिया उनका एक वर्णन जो होता है, ये टीका होती है। First is Christ-like humility. पहली बात तो होती है कि यीशु मसीह के नाम होना। See, in the denominational churches, जब संप्रदाय जो अलग अलग कलीसियां हैं, you cannot meet the priest. You cannot meet the priest. आप पासवान से नहीं मिल सकते हो। And above priest to forget. Above priest, जो पास- bishop, then you cannot meet only. देखिए जो प्रीस्ट होता है या उसके ऊपर जो बिशप या और जो होते हैं उनसे तो मिलना तो दूसरी की बात है। Same thing is happening here. आज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। Same thing is happening here. आज यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। You cannot meet the pastor. आज आप पासवान से मिल नहीं पाते हो। You cannot meet. An ordinary man cannot meet him. एक सामान्य व्यक्ति नहीं मिल पाता है। Yes. People who are rich, yes, they can meet him. अगर कोई अमीर व्यक्ति है, हाँ, तो वो पासवान से मिल सकता है। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। You know whom they venerate? Whom they honor? आप जानते हो किसका वो सम्मान करते हैं? Not a spiritual man, कोई आत्मीय व्यक्ति का नहीं, but film stars. ये फिल्मी जगत के लोग हैं उनका। Film stars this church honors. तो फिल्म स्टार जो Yes or no? Come on, tell me. फिल्मी And I don't want to give the name of the film stars. और मैं जरूरत नहीं है कि मैं आपको उनके फिल्म स्टारों के नाम दूं। What is Devanand got to do with the Church of Jesus Christ here? देखिए देवानंद का कलीसिया से क्या मतलब बनता है? What is Nagma got to do with the Church of Jesus Christ? नगमा को कलीसिया से क्या Tell me. मतलब है? आप बताइए। Tell me. आप बताइए। I have seen it all. मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है ये सब कुछ। They stand on the podium. They stand on the podium and fool the people. और वे पुणे में खड़े होते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। This is the church. This is the church which is going on today. ये आज इस तरह की कलीसियां है जो चल रही है। God is not impressed. लेकिन इससे परमेश्वर प्रभावित नहीं First होता। is Christ-like humility. पहली बात तो होती है कि यीशु मसीह के नाम। Second is purity. पहले दूसरी बात है शुद्धता। Purity of the people in the church. जो कलीसिया के लोगों की शुद्धता And love. और प्रेम और प्रेम। Loving people. एक से प्रेम करने वाला। Loving that boy, he must succeed in life. ताकि उसे प्रेम करने के वो जीवन में सफल हो जाए। He must succeed. वो सफल हो जाए। That marriage must succeed. वो व्यक्ति सफल हो जाए। Let me do anything for that marriage to succeed. एक शादीशुदा उनके लिए हाँ। कुछ भी चाहे मैं करूं उनके तक वो हाँ। सफल हो जाए। See, that boy must love that girl. वो लड़का अपने उस लड़की से बहुत प्रेम करे। I want to show this God out to people. मैं इस प्रेम को दिखाऊं उन लोगों को। I want to show in their relatives, the unbelieving relatives. जो अविश्वासी जो उनके परिवार है सदस्य है उनको बताऊं। This is the marriage of a believer. ये जो शादीशुदा जीवन होता है ये हमारे विश्वासी जीवन का होता है। ये दिखाऊंगा ये दिखाना जरूरी है. This is what we got to show. ये बातें जो हमें दिखाना है। This is what we got to show. ये बातें जो हमें दिखाना है। You see now, and love is the most important thing. देखिए प्रेम है जो सबसे महत्वपूर्ण बात And है। freedom from self-centeredness देखिए अपने आप के स्वार्थ से बाहर निकलना। in the hearts of its members. In the hearts of its members. अपने सदस्यों के हृदय में स्वार्थी बनाना हो। That is God's evaluation of a church. ये होता है कि परमेश्वर के लोग। Yeah, and it is totally different than man's evaluation. देखिए लोगों की सोच से भी अलग होते हैं लोग। In this church of Sardis, इस साजिश की कलीसिया में there are no Jezebels, वहाँ पे कोई इजेबेल नहीं है, no teachings of Balaam, तो बलाम की कोई शिक्षा नहीं है, and no teachings of the Nicolaitans. और निकोलस की भी कोई पढ़ाई But शिक्षा there नहीं is है। hypocrisy.
लेकिन यहाँ पर एक ढोंगीपना था, Ah, hypocrisy. Big hypocrisy. बहुत ही बड़ा ढोंगीपना था। Hypocrisy. You see, I know of one church. मैं एक कैसे जानता हूँ, I'll not take the name. मैं उसका नाम नहीं लूंगा, Who had taken money from people जो लोगों से पैसे लेते धन लेती थी and spent 8 lakhs rupees और 8 लाख खर्च किए on ACs एसी and लगाने के लिए tiling. और टाइल्स लगाने के लिए। What is more important for that man to know God or the tiling? देखिए क्या महत्वपूर्ण था, परमेश्वर जानना या टाइल्स लगाना? You tell me. आप बताइए। 8 lakhs rupees. 8 लाख खर्च किए And he's proudly telling me. और वो बड़े घमंड से कहता है, I never went only to that church again. और उसके बाद फिर उस घर से कभी नहीं गया। Just imagine 8 lakh rupees from people. देखिए आप कल्पना करें, लोगों से 8 लाख ले इसके लिए, And that too, forget that. And that too, that place is a rented place. और भूल जाओ वो जो जगह थी वो तो भाड़े से ली हुई जगह थी। How there's no wisdom. वहाँ पे किसी की बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है। Leaders of the Church of Jesus Christ, they say. देखिए यीशु मसीह कलीसिया क्यों अगुवा कहलाते हैं? This is what Jesus is again. That's why the 7 churches are not taught. इसीलिए तो 7 कलीसिया के बारे में सिखाया नहीं जाता। Okay, let's go further. और आगे बढ़ते हैं। Important thing is Christ-like humility. I told you, purity and love. देखिए मैंने बताया यीशु मसीह के नाई मानवता और प्रेम। Yeah. Now let आगे पढ़ो। Which was? 2. अध्याय 3 का वचन 2 हम पढ़ेंगे। जागरूक हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, कि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। Glory to God. Now see, he said, be watchful. Be watchful and strengthen the things which remain. Strengthen the things means जो बाकी चीजें रही गई है उसको दृढ़ कर, strengthen it. दृढ़ कर। See, strengthen that which remain. Okay, and that are ready to die. He's saying that your people will die. वो कहता है कि तेरे लोग मर जाएंगे। If they don't know God, they will die. अगर वे परमेश्वर नहीं जानते तो मर जाएंगे। Then they will run to some other church. फिर वो किसी और कलीसिया में भागेंगे, They will die. फिर मर जाएंगे। This, I am not. ये मैं नहीं कह रहा I am हूँ। not saying. ये मैं नहीं कह रहा हूँ। You read the letter of Sardis. और सदी कलीसिया की पत्री पढ़ी। You see? Okay, now let's go further. What he says to the leader, be watchful. What do you mean be watchful? इसका मतलब क्या हुआ? जागरूक हो का मतलब क्या हुआ? What is the meaning of be watchful? देखिए इसका क्या मतलब होगा? जागरूक हो, Be watchful. जागरूक हो। Be watchful means what? Tell मतलब me. क्या है? आप बताइए। Be watchful means what? Tell me. बताइए। He's telling the leaders, be watchful. देखिए वो से कह रहा है कि आप जागरूक रहे। Be watchful. Don't take the reputation of men. देखिए लोगों से कोई मान सम्मान की बात न करें। Study God's word. परमेश्वर वचन को पढ़े। If we are seeking a name for ourselves, अगर हम अपने अपने नाम कमाने की सोच रहे हैं and what we do और जो कुछ भी हम करते हैं for the Lord, जो परमेश्वर के लिए करते हैं, then we will be certainly ending up तो अचानक हमारा ऐसा अंत होगा, living before the face of men इन लोगों के सामने हमारे ऐसे, and not before the face of God. परमेश्वर के सामने नहीं पर लोगों के सामने हम लज्जित हो जाएंगे। Most preachers are living before the face of men. बहुत से ऐसे प्रचार जो पास होने से लोगों के सामने जीते हैं, They are living before man's face. Man's face, okay. Still the preachers फिर उसके बावजूद and प्रचार the leaders और अगुवे have not realized ये समझ नहीं पा रहे, that man's opinion is worthless. क्योंकि मनुष्य का जो मत होता है वो तो कोई मतलब ही नहीं रखता, Worthless. तो कोई मतलब ही नहीं। Worthless is man's opinion. मनुष्य का कोई मत होता है, विचार होते हैं, कोई अर्थ नहीं रखते हैं। Christendom is full of preachers. Christendom is full of preachers इससे हमें बहुत से प्रचारक हैं who are constantly doing things. जो लगातार ऐसे कार्य कर रहे हैं। I'll tell you one more thing which is happening in the Church of Jesus और Christ. एक बात बताऊंगा मैं, जो यीशु मसीह Or कलीसिया हो the रही है, so-called Church of Jesus Christ. जो यीशु मसीह ऐसे बुलाए जाते हैं कि यीशु मसीह कलीसिया है, You know, they write big reports वे बड़े बड़े से रिपोर्ट बनाते हैं, abroad बाहर भेजते हैं to get funds. ताकि वहां से धन आ जाए यहाँ पे। You go and see for yourself. आप हम जाकर देख सकते हैं। They will write nice reports. They will take photographs of lot of people connected. देखिए वो बड़े बड़े रिपोर्ट लिखते हैं, उनमें अच्छे अच्छे फोटोग्राफ डालते हैं। In fact, since the internet is come and the camera is come and all editing is done. देखिए जैसे इंटरनेट आया है, वो सब कैमरा है, उसमें सारे चीजों को लोग जोड़ते हैं, ऐसे इस तरह जोड़ा जाता है। Some other church somewhere is come and put here.
देखिए कहीं कलीसिया को कहीं आके उसमें जोड़ दिया जाता है, full editing, उसमें जोड़ा तोड़ा जाता है and full reports are sent abroad. और सारा वो रिपोर्ट बाहर भेजा जाता This है। is the size of my church. देखिए मेरे कलीसिया के इतने लोग आते हैं मेरे To कलीसिया get में, funds ताकि मुझे धन मिले, so that they can buy their cars. ताकि मैं अपने आप के लिए कार खरीदे। अब यही चल रहा है. This is what is happening to the Church of Jesus Christ. यीशु मसीह कलीसिया में ये उसमें हो रहा है। And you check for yourself. आप स्वयं आप जांच ले, Go into this meeting and see. Ask anybody any question on Jesus Christ. He won't know. देखिए ऐसी सभा में जाए और ऐसे लोगों से उनके व्यक्ति से पूछे यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, कुछ Even the नहीं जानते। Catholics don't know. What is the problem? Then even the Catholics don't know. What is the problem? फिर जो कैथलिक है वे नहीं जानते तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या है? तुमको you also don't know. Catholics also don't know. आप भी नहीं जानते, कैथलिक भी नहीं जानते, फिर क्या मतलब है? What is the issue? What is the problem? फिर क्या समस्या है? Let any Catholic ask any of these people who are coming, who are going to these big churches, anything about Jesus Christ, they won't know. कैथलिक में जो जाते हैं कैथलिक कलीसिया में, उनको पूछे, उनको यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं पता। That's why the denominational churches are not bothered. और इसलिए जो ऐसे संप्रदाय जो कलीसिया होते हैं वो कुछ नहीं जानती है। पता है इन लोग भी वर्ल्ड में, वे भी संसार में हम गिरे जैसे हैं। हैं, उन लोग भी ऐसे हैं. This is not the church of Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह की ऐसी कलीसिया यीशु मसीह की कलीसिया नहीं The होती है। church of Jesus Christ, I'm telling you. See, report and then they make a name for. You know how many people travel from here to the states? आप जानते हो कि यहाँ से कितने लोग जो यूएसए जाते हैं, वहाँ जाते हैं And then they put it on the internet. और फिर जाके वो इंटरनेट पे डालते हैं सब बातें को। They're not working, huh? देखिए वो काम नहीं कर रहे, They're not working. वे काम नहीं करते हैं, They are not working. वो काम नहीं करते, But they are landed up in the states. लेकिन वो अमेरिका में जाते हैं। You know it. You know it. आप जानते हो इसके बारे में। We want to form a true church. पर हमें सही कलीसिया, सच्ची कलीसिया होने की Every member is equal. हर एक सदस्य एक समान है। Equal means equal. एक समान मतलब एक समान, There is no question. वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं उठता। He is. Everybody is equal in this church. इस कलीसिया में हर This is एक the kind एक of समान church है। that Jesus wants. इस तरह की कलीसिया यीशु मसीह चाहता है। All these people will be judged by the Lord. देखिए हर एक व्यक्ति का न्याय परमेश्वर करेगा In that verse, उस वचन के अनुसार। Matthew, मत्तई I never knew you. वो कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता, I never knew you. मैं तुझे कभी नहीं जानता। This is very serious, that verse, Matthew. देखिए मत्तई का वो वचन बड़ा ही गंभीर वचन है। Okay, now let's go forward. आगे पढ़ो. तीसरा वचन, हाँ. आइए अध्याय 3 का 3 वचन पढ़ता हूँ। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। This is not me. This is Jesus Christ. And it is happening, huh? देखिए हो रहा है, And it has happened and it is happening also. ये हुआ और हो रहा है। It is happening. Very serious, this verses. देखिए बड़े गंभीर वचन है ये सब। Remember, therefore, thou hast received and heard. Received from whom? देखिए मतलब क्या स्मरण कर, तू क्या शिक्षा प्राप्त की है, Received from whom? किससे शिक्षा प्राप्त की है? They have received and heard this. आपने सुना है और शिक्षा प्राप्त की, मतलब किससे? Yeah, this is started by the apostles. देखिए इनकी शुरुआत तो प्रेरितों के द्वारा हुई है। And they have heard from them. उन्होंने प्रेरितों के द्वारा सुना है सारी बातों को। This is the first century churches. देखिए ये सारी पहली शताब्दी की कलीसियां हैं। And now preachers are hearing from where? अब जो प्रजा कहाँ से सुनते हैं? कहाँ से सुनते हैं? Come on, tell me. आइए बताइए, Where do they hear from? अब हम कहाँ से सुनते हैं? From God's word. Yeah. पर जो वचन के द्वारा हम You सुनते think हैं। they are not read these churches? They are not read Revelation? अब तो क्या लगता है उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ा? They hear from the word of God, and secondly from old members in that church देखिए, पहली also. बात तो उन्होंने पढ़ी वचन से सीखा, जो पुराने लोग हैं उससे उनके द्वारा They सीखा। don't tell the pastor directly, लेकिन वे पासों को सीधे नहीं but through बताते। some people they tell the pastor. They tell, अरे ये गलत है. वे पासवान को किसी के द्वारा बताते कि गलत है करके। ये 10% जो ले रहे क्या है, क्या हिसाब से 10% ले रहे हैं? How he is taking 10%? Tithe is saying and taking 10%. They got no guts to say. ये दान दशमलव आप लेते हो 10%, वो किस हिसाब से लेते हैं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि बताने के लिए क्यों ले रहे हैं आप? Yeah, this is the church of Jesus. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ The आपको, church of Christ, Yeshua and the Christ. name is Jesus Christ. और यीशु मसीह से लिखे होंगे। Okay, it is impossible. Okay, now let's go there. See, therefore, remember, therefore, thou hast received and heard. You have received and you have heard. Not that you are not studying scripture, not that you are not going through scripture. You are hearing from God's word. देखिए आप परमेश्वर वचन सुन रहे हो,
and hold fast, hold and repent थामे रहो, पश्चाताप कर, and repent. पश्चाताप कर। चेंज बदल अरे जा। कोरोना के बाद भी चेंज नहीं हो गया यार हम लोग का चर्चेस। व्हाट यू आर टॉकिंग यार, वही जो चल रहा है वही चल रहा है अभी भी। एटलीस्ट आई थॉट दैट आफ्टर कोरोना एटलीस्ट वी विल चेंज। अब मुझे इतना लगा कि शायद कोरोना जो आया उसके बाद में शायद लोग बदलेंगे, कलिसिया हाँ बदलेंगे। हाँ, आई वाज जस्ट होपिंग दैट एटलीस्ट नाउ दे विल चेंज यार। वो उम्मीद कर रहा था कि शायद अभी बदल जाएंगे। उनके खुद के चर्चेस में से कितने आदमी लोग गुजर गए, कितने अपने ऐसे कलिसिया से कितने लोगों की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। फिर देन आल्सो दिस पीपल आर नॉट चेंज, उसके बाद भी वो जागरूक नहीं हुए, दे आर नॉट चेंज। वे बदले नहीं। दिस इज नॉट द चर्च ऑफ क्राइस्ट, ये यीशु मसीह की कलिसिया नहीं है, इट्स नॉट जीसस क्राइस्ट चर्च। ये यीशु मसीह की कलिसिया नहीं है। See, now, he says, remember, therefore thou hast received, and hold fast, or repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what are and be. You think thief is going to come only as for unbelievers? आपको क्या लगता है, चोर एक अविश्वासी के लिए आएगा? He is going to come inside the church. वो कलिसिया के भीतर आएगा। Then you will understand. फिर आप समझोगे ये क्या हो रहा है? What is happening to my house here? मेरे घर पे क्या हो रहा है, What is happening to my house here? मेरे घर पे क्या हो रहा है। How is my? I'm a pastor of the church, and how is my girl boozing here? देखिए मैं तो कलिसिया पास्टर हूं, मेरी लड़की ने किस Yes or no? Not the boy, the girl is boozing. ये लड़का नहीं, लड़की है जो ऐसे कार्य कर रही है। अरे there are people who know this here यार. यहाँ पे ऐसे लोग जानते हैं सब बातों को। He's the pastor of the church. वो कलिसिया पासवान है। I will come as a thief. कहता है कि मैं चोर के नहीं आऊंगा। हाँ. See? हाँ. See what I'm saying, if it is not true, then you please, you know it. There are people here who know it. Pastor children are boozing. यार ऐसे लोग हैं, आप जानते हो कि पासवान की लड़कियां या इसे इस तरह कार्य कर रहे हैं। हाँ. शर्म, शराब पीते हैं, हाँ, और पीते तो पीते, बहुत पीते हैं, हाँ। Jesus is saying, I will come as a thief. देखिए यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि मैं चोर के नहीं आऊंगा, I will come as a thief. मैं चोर के नहीं आऊंगा। It is not only to unbelievers. ये खाली अविश्वासियों के लिए नहीं है, It is to believers. ये विश्वासियों के लिए है, It is to believers. विश्वासियों के लिए है। Jesus warned the disciples of the great need of being alert. Go to Luke. ये यीशु मसीह चाहता है कि अपने शिष्य पूरे हमें सावधान रहे। आइए लुका के अध्याय में आते हैं, Luke 21. लुका अध्याय 21। He has given his blood for this church उसने here. अपने कलिसिया के लिए अपना लहू दिया है। He has died on the cross, giving the blood for this church. वो क्रूस पर गया, इस कलिसिया के लिए अपना लहू दिया है। Luke 21, 34 to 36. 34 to 36. लुका अध्याय 21 वचन 34, 35, 36 आए हम पढ़ते हैं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, कि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। You see for yourself. आप स्वयं देखिए Be वचन। awake. Pray. He says, pray. कहते हैं जागरूक रहो, You जागरूक are रहो, called to जागते pray. रहो, प्रार्थना करो। आपको And बुलाया see गया how प्रार्थना। relaxed our believers have become. लेकिन देखिए अपने विश्वास को कितने आराम से बैठे रहे। First put up brother Luke 21, 34 to 36. देखिए फिर एक बार पढ़ता हूँ मैं 34, 35, 36 फिर एक बार पढ़ता हूँ। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से मुझ सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, कि वह सारे पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। Only to God. See what he says. in देखिए Luke. देखिए लुका अध्याय में क्या कह रहा है यीशु मसीह। See, now let's go a little further. देखिए आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Okay. I will come as a thief. See, come as a thief means the real problems are there. I'm telling you the truth. देखिए मैं सच्चाई बताऊं, चोर के नहीं Especially आना- leaders. Especially leaders. खासकर अगुवाओं के लिए देख, चोर के समान अगर यीशु मसीह आने वाला है, तो You फिर cannot fool here. You cannot fool in the church of Jesus Christ. यीशु के लिए में आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हो। It's a real problem for leaders. ठीक है, अगुवाओं के लिए बड़ी समस्या है ये। And thou shalt not know what hour will come upon thee. तो किस Not- समय आएगा ये आपको नहीं पता। I know of a girl मैं जानता हूँ एक लड़की के बारे में who got married to a pastor's son.
जो एक पासवान के लड़के से विवाह हुआ, डेढ़ 45 days नहीं चला वो मैरिज. वो शादी 45 दिन तक न टिकी पाई. 45 days. ते 45 दिन में न टिक The girl पाई. is staying separate. अब वो लड़की अलग रह रही है. It's the truth. ये सच्चाई है. This is the truth. देखिए ये सच्चाई है. All have tried to convince that girl. हर एक ने कोशिश की कि उसे समझाए, She is not listening. पर वो नहीं सुन रही है. What is the reason also she is not giving? ऐसा कौन सा कारण है? वो कारण में वो नहीं दे रही है. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ. These letters are very serious. These letters are very ये serious. पत्रियां बड़ी गंभीर है. That is why nobody teaches this. सिरे से कोई इसको सिखाने रहा है. Nobody teaches this. कोई इसे सिखाता नहीं है. Nobody touches this. कोई नहीं इसे बता रहा है. She is asking the leader to repent. देखिए वो उसे कह रहा है कि आप पश्चाताप करें. Change, he says. कहते बदल जा, Change. बदल जा, Change. Please change. कृपया बदल जा. See, now, 4 पढ़ो brother. Then we'll do next time. ओके, अभी चौथा वचन पढ़ता हूँ. पहले वाक्य का अध्ययन 3 वचन 4, इसके बाद हम समाप्त करेंगे. पर हाँ, सरदेश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए. वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है. Glory to God. बड़ी महिमा. Now, not all is lost. देख सब कुछ ये नहीं खोया है. There are few people. वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं. Not all is lost. देख सब कुछ See, नहीं. there are few people वहाँ पे कुछ लोग हैं. who he says what? That thou has a few names even in Sardis. Even in Sardis. ये सरदेश में It was an affluent society, rich society, जो है अमीर थी, जो very rich society. प्रभावशील थी, अमीर थी. There are a few names which have not defiled their garments, देखिए उन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए. and they shall walk with me in white, for they are worthy. ये वही इस योग्य है. वे मेरे See? साथ घूमेंगे. Luke 21:36 पढ़ो. लूका वो same verse लेकिन 36 पढ़ो. This is also very serious verse which we will take up. आए वैसे लूका का अध्याय 21 वचन 36 पढ़ेंगे. लूका अध्याय 21 वचन 36. इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो. And these are the people who pray. I am telling you from long time. I am telling you again and again and again. मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ. See, our people don't pray. ये हमारे लोग नहीं प्रार्थना कर रहे हैं. वो प्रार्थना नहीं करते. वो सवेरे उठ के प्रार्थना नहीं करते. खाली बोलते हैं मैं करता हूँ. करते नहीं है. They are not doing. पर नहीं करते. They are not doing. But there are a few people लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं who pray. जो प्रार्थना करते हैं. Who pray. जो प्रार्थना करते हैं. This is only going to solve our problem is prayer. देखिए अगर हमारे समस्या हल है तो सिर्फ हल है वो There are a एक ही few है, girls जो प्रार्थना. also here. हमारे इसमें ऐसे कुछ लड़कियां हैं Pray. जो प्रार्थना ही करती They है. pray. वो प्रार्थना करती है. They pray. They pray. That is why it is important to pray. सिर्फ महत्वपूर्ण है प्रार्थना करना. Okay, now this 4 is a very big thing. देखिए Which I will वचन do. बहुत बड़ा है, इसके बारे में बताना. Now, secondly, if you see which is the key word? देखिए इस जो चौथा उसमें तो मुख्य शब्द कौन सा है? Tell me. Read हाँ, again, बताइए. brother. वापस पढ़ो, brother. फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ उसमें उसका मुख्य शब्द आप देखें. पर हाँ, सरदेश में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए. वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य है. Now, what is the key word here? अब इसमें से English में पढ़ो. आइए मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ. चौथा अध्याय 3 वचन 4. Those few names even in Sardis which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Oh, they are worthy. What is the key word? इसमें मुख्य शब्द कौन सा है? What? Defied. Worthy. योग्य. Who said? Few. I am going to teach on that word few. देखिए थोड़े ये शब्द मुख्य है. We will take long time to teach on the word few. देखिए बहुत समय लगे इस थोड़े शब्द के बारे में बताने Now, में. the path is very narrow. देखिए जो मार्ग बड़ा अरुद है, छोटा है. It is few names. वहाँ पे थोड़े लोग हैं. Few names. थोड़े नाम. Few people. थोड़े लोग. They don't rely only on prayer then. They don't rely only on prayer. वे सिर्फ प्रार्थनाओं पे निर्भर.
they don't rely. They are ashamed to take up their Bible in front of their husbands. वे प्रार्थना में निर्भर ही नहीं करते, वे अपना बाइबल लेके ऐसे जाने के लिए भी लग जाते हैं। वो हस्बैंड के सामने भी बाइबल नहीं पढ़ते। They don't even read their Bible in front of their वे husbands. पति के सामने अपने बाइबल भी नहीं पढ़ते, They are believers, वे विश्वासी लोग हैं। but they don't even open their Bible in front of their unbelieving husbands. अविश्वासी पति के सामने अपने बाइबल को भी नहीं खोलते वो लोग। And you expect God to do something. और वे चाहते कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करे। It's not like this. ये ऐसा नहीं होता है, It's not like this. ये ऐसे नहीं होता है। What an opportunity we had, you know, अब जानते हो कितने मौके हमारे पास है for Kimberly's and Vivian's wedding. अब जानते हो The opportunity we had. उनके विवाह के समय में कितना मौका था कि हम कुछ बताएं। This is a different wedding. एक अलग है विवाह, This is a different wedding. एक अलग विवाह था। This is the way God wants it. यहाँ पे हमारा पर चाहते कि कुछ करे। You did not understand. I was just. You don't know what was happening to me. आप नहीं जानते मुझे क्या हो रहा था। Unbelieving husbands अविश्वासी पति had come there. वहाँ आए हुए थे। Idolatrous husbands एक मूर्ति पूजा करने वाला पति आया था, had come there. वहाँ पे आया हुआ था। And not a single person is sitting with her husband with a Bible in her hand. लेकिन कोई भी एक व्यक्ति नहीं जो अपने बाइबल के साथ लेके उसके साथ बैठा You हुआ know, था। not pricked your conscience. ये आपको विवेक को ऐसा कुछ झटका सा नहीं लग रहा? What will God do for you then? फिर आप क्या चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए करे? What will God do for you? I am asking. फिर मैं पूछ रहा हूँ कि परमेश्वर आपके लिए क्या करे? And what can God do for you? परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा फिर? See this verse. ये वचन देखें। He that overcometh, the same shall be in white raiment, and I will not blot his name out of the book of, but I will confess his name before my Father and before his angels. ये 5 वचन पढ़ता हूँ। You are not able to confess God in front of your unbelieving husbands. अविश्वासी पति के सामने अपने परमेश्वर को आप कबूल नहीं करते हो। All unbelievers had come there. कितने अविश्वासी वहाँ लोग आए हुए थे, All idolatrous people had come there. कितने मूर्ति पूजक वहाँ आए थे। And you did not confess Jesus Christ in front of them. और उनके सामने अपने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उनकी ये नहीं की You did not witness for them. उनके लिए आप गवाह नहीं बने। What would happen if you would carry your Bible in front of your unbelieving husband? What, he would kill you? अगर आप अपने जो अविश्वासी पति के साथ में जब जाते हो तब अगर आप शासन लेके जाते हो, He doesn't know that you carry your Bible to this church. Does he not know that you carry this Bible to the church? क्या वो नहीं जानते कि आप शास्त्रों को लेके कलीसिया में जाते हो? Idolatrous they are. वे मूर्ति पूजक है। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ, God will not do anything. परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं You करेगा। forget it. आप भूल जाओ इस बात को। There are people writing to me वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मुझे लिखते हैं, बताते हैं that my husband is calling his friends to drink. मेरा पति मित्र को बुलाता है शराब पीने के लिए, You were ashamed of him, of this God in front of him. लेकिन आप स्वयं खुद अपने पति के सामने What will he do for you? तो पति के सामने आप शास्त्रों को लेकर नहीं पढ़ते हो ना लेके चलते हो, तो ये आपको लज्जित की Think बात है। properly. आप स्वयं सोचे What will he do for you? फिर वो आपके लिए क्या करेगा? I'm telling you the truth. I love you all. That's why I'm showing you the ways of this God. देखिए मैं आपसे प्रेम करूं इसलिए मैं आपको इस मार्गों को बता रहा हूँ। These are the ways of this God. ये है मार्ग हमारे परमेश्वर He का। doesn't care how much Bible you know. वो इस बात की चिंता नहीं है आपको कितना शास्त्र पता है, And you will not know also this Bible. और ये सच्चाई है कि आप पूरा बाइबल नहीं जान सकते हो, Ah, you will not know. आप नहीं समझ पाओगे। But confessing for him, न उसके लिए कबूली देना, confessing for him उसके लिए कबूली देना, in front of idolatrous people. इस मूर्ति पूजक लोगों के सामने कबूली देना। 90% were idolatrous there. वहाँ 90% लोग थे जो मूर्ति पूजक थे, But you did not witness for this Lord. लेकिन इस परमेश्वर ने आपने गवाही नहीं दी, ना कबूली दी। You better repent Yes, and say, अच्छा I'm होगा। sorry, Lord. ये अच्छा होगा कि आप पश्चाताप Next करो। time I will do it, Lord. मुझे माफी मांगो, ये अच्छा Next होगा time I आपके लिए। will do it, अगली Lord. बार मैं करूँगा, I will do it, Lord. मैं करूँगा अवश्य प्रभु। I close now. अपने I'm telling you the समझ- truth. I'm pouring my heart out. देखिए मैं अपने हृदय को उंडेल रहा हूँ आपके I'm सामने। telling you the truth because I know each and every person there. मैं वहाँ के सारे And लोग- how much they hate us. और मैं जानता हूँ कितना हमसे नफरत करते हैं, How much they hate us. हमसे कितना नफरत करते हैं। I know that. मैं जानता हूँ, I know that. I lived with them. क्यों मैं उनके साथ रहा हूँ, मैं जानता हूँ वे हमसे कितना नफरत करते हैं। Ah. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। God, पिता परमेश्वर, I come before you, Lord. मैं आपके पास आया हूँ, Lord, I can't do anything, my God. प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। You
Holy Spirit, convict these people, Lord, पवित्र आत्मा तू इनको समझ दे that it is witnessing for you. देखिए ये आपकी गवाह है, It is not knowing scripture, वे वचन नहीं जानते but witnessing for you, परंतु आपकी गवाह बने which will solve their problems, ताकि Lord. उनकी समस्याएं को हल हो जाए। Lord, प्रभु Lord, प्रभु Holy Spirit, पवित्र आत्मा Lord, प्रभु it is not possible, Lord, ये संभव नहीं है, impossible, ये Lord, असंभव है for man कि मनुष्य के लिए to convict people, Lord. कि लोगों को समझ दे। Lord, प्रभु Lord, प्रभु I प्रभु come before you, my God, हम आपके पास है प्रभु, saying that it is impossible ये असंभव है to convict people, Lord. कि लोगों को समझ दे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा convict these people, my लोगों को God. समझ दे प्रभु। Lord, good people, my God, प्रभु ये अच्छे लोग, but not convicted by God, लेकिन लोग प्रभु तेरे द्वारा समझाएंगे, not convicted by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं समझाएंगे। Father God, पिता परमेश्वर, Father God, पिता परमेश्वर, convict these people, my इन God. लोगों को समझ दे। Convict our churches, my God. हमारे कलीसिया को समझ दे, Convict our churches, हमारे Lord, कलीसिया समझ दे। that we are chosen by you, my प्रभु God. हमें तूने चुना हुआ We है, are called out by you, my God. तूने हमें बुलाया हुआ We है, are called out people, हमें Lord. बुलाया हुआ लोग, Called out people, Lord. तूने हमें बुलाया हुआ And लोग। now hated people, और Lord. हमें हमसे नफरत की We are जाती है, hated people, my और God. हमसे नफरत की We जाती are है। hated people, my God. हाँ हाँ, पिता हमसे We नफरत are की जाती hated, है, Lord. हमसे नफरत की But जाती है। Lord, परंतु प्रभु you love us, Lord. तू हमसे प्रेम करता You है, love us, my तू हमसे God. प्रेम करता है प्रभु। The maker of this universe loves us, my प्रभु God. ब्रह्मांड का रचयिता हमसे प्रेम करता है। Yes, Lord. हाँ, प्रभु। Yes, Lord. हाँ, You प्रभु। love us, my हाँ, God. तुमसे प्रेम करता है। Lord, convict our people about your ways, my प्रभु तो God. अपने मार्ग के बारे में अपने लोगों को समझ दे, Lord, we are to know you, my God. कि हम आपको समझे प्रभु, That how you work, my कि God. तू किस तरह कार्य करता है Lord, प्रभु। Lord, प्रभु Lord, you command angels, Lord, प्रभु तो दूतों को आज्ञा for दे, your people, my अपने God. लोगों के लिए आज्ञा दे, Lord, convict our people, my अपने लोगों God. को समझ दे, Lord, convict our people, Lord. प्रभु अपने लोगों को समझ दे। Not possible with man, Lord. प्रभु ये मनुष्य के लिए संभव Convict नहीं our है, people, my प्रभु God. हमारे लोग समझ दे। Father God, पिता परमेश्वर, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ, for our youth, my God. अपने जवानों की प्रार्थना करता हूँ, Especially those who pray, Lord. प्रभु उन खास लोगों के लिए जो प्रार्थना Pray, करते my हैं, God. मैं प्रार्थना करता हूँ, Bless those people, प्रभु Lord. उनको तो आशीष कर, Show, Lord, show them off, Lord. प्रभु उन्हें दिखा, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Let's make them love their parents, my प्रभु God. ऐसा बना कि वो अपने माता पिता प्रेम करें। Lord, Lord, show them the spiritual blessings of this Bible, Lord. शास्त्र के सारे आत्मिक आशीष को उनको बता दे, Show them, Lord. उन्हें बता दे, Show them, my God. प्रभु बता दे। Father God, I pray for widows of this church, Lord, पिता परमेश्वर मैं इस कलीसिया के विधवाओं के लिए प्रार्थना and करता the हूँ, orphans of this church, इस Lord, कलीसिया के अनाथों के लिए प्रार्थना and करता the हूँ, widows of all the churches in Mumbai, my God, मैं सारी कलीसियाओं के विधवाओं के लिए and प्रार्थना the करता हूँ, widows, Lord, and the orphans of all the churches in Mumbai, my उनकी God. सारी कलीसिया के अनाथों के लिए प्रार्थना Bless करता their हूँ, children, my उनके God. बच्चों को आशीष कर, Bless their children, my उनके God. बच्चों को आशीष कर, Bless their children, Lord. उनके बच्चों को आशीष Bless कर, us, Lord. Bless us, आशीष Lord. कर, Bless our families, my प्रभु हमारे God. परिवार को आशीष कर, Our children, my God. हमारे बच्चों को आशीष कर, Bless our children, हमारे Lord. बच्चों को आशीष कर, They are not spiritual, Lord. प्रभु आत्मिक नहीं है, Not so spiritual, my God. प्रभु आत्मिक नहीं है, Bless them, Lord, because of us, Lord. प्रभु आशीष Bless them, Lord. आशीष कर, Bless them, प्रभु Lord. आशीष कर, Give them time, Lord. उन्हें समय दे, Bless them, Lord. प्रभु आशीष कर, Bless them, my प्रभु God. तो आशीष I कर, pray this prayer ये मैं in प्रार्थना the name करता of our Lord and हूँ, Savior, हमारे प्रभु उद्धारक के नाम, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, Amen. आमीन।